निस्वार्थ भाव वाले चिकित्सक हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वह बहुत ही अच्छी थी। हिरन चिकित्सा करना सीखकर उस जंगल के सारे जानवरों का उपचार करती थी। उसके पास तरह तरह के पशु पक्षियाँ आकर उनके अस्वस्थ सेहत का वर्णन करके दवा लेके चले जाते। वैसे भी हिरन के दयालु होने के कारण से वह जानवर साधारण है या क्रूर, बिना किसी फर्क के सबकी चिकित्सा करती थी। उस हिरन का हाथी बहुत अच्छा दोस्त था। खाली समय में वे दोनों मजे से गपशप करते हुए पूरे जंगल में घूमते थे। वह हाथी कभी कभी कहता था कि दोस्त, क्रूर जानवरों का चिकित्सा करना खतरा होगा, इसीलिए उनसे पहले से ही दूर रहोगे तो अच्छा होगा। बोलते हुए हिरन को चेतावनी देता था। फिर भी दयालु हिरन हाथी के बातों को अनसुना करती थी। एक दिन जंगल के चालाक लोमड़ी को खतरे से बहुत ज्यादा चोट लगी। यह पता चलते ही हिरन हाथी के बातों को ना सुनते हुए हिरन लोमड़ी के पास जाकर चिकित्सा करने लगी। लोमड़ी के सारे घाव भरकर वह अच्छे से घूमने तक हिरन ने उसका उपचार किया। ऐसे रोज रोज उसकी चिकित्सा करने पर लोमड़ी हिरन से दोस्ती करने लगी और उसके लिए जरूरतमंद फल और चीजें लाकर देती। लोमड़ी के उस पर दया देना देख हिरन ने उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त माना। ऐसे कुछ दिनों तक अच्छी बनने का नाटक करने वाली लोमड़ी बाद में उसकी चालाकी दिखाने लगी। उसके प्राण बचाने वाली हिरन को लोमड़ी धन्यवाद तक ना देते हुए एकदम झाड़ी और बल होने वाली हिरन की मांस पर लालच करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने हिरन से मिलकर कहा, दोस्त, तुम्हारे जैसे अच्छों से दोस्ती करना हो तो मुझे बहुत पुण्य करने होंगे। कितनों को भी प्राण दान करने वाले तुम्हारे जैसे भले और पुण्यात्मा इस धरती पर बहुत कम होंगे। मेरा प्यारा दोस्त भाग 4-5 दिन से अस्वस्थ है। रोज रोज उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। उसे देख मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरा दोस्त नाम के लिए तो क्रूर जानवर है। क्रूर जानवर होने पर भी वह बहुत शांत स्वभाव का है। उसको भी प्राण दान करके इस पुण्य का काम करो ना। तब हिरन के दया करके मानने पर तुरंत लोमड़ी हिरन को बाघ के पास ले गई। देखने पर तो बाघ पूरा स्वस्थ था, लेकिन हिरन को देख बीमारी का नाटक करने लगा। हिरन को शक आया। उसकी चिकित्सा की सेवा में अपने प्राणों का भी बिना कुछ सोचे बाघ के नजदीक जा रही थी। उसके नजदीक आने से पहले ही अचानक बाघ ने हिरन पर हमला करने की कोशिश की। उससे पहले ही जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षियाँ एक साथ आकर बाघ पर हमला करने से वह मर गया। तब तुरंत उधर से भागने की कोशिश करने वाली लोमड़ी को भी मार दिया। अचानक घटी हुई इस घटना से हिरन बहुत चौंक गई। बाघ बीमार है करके उसकी चिकित्सा के लिए तुम्हें ले जाने वाली लोमड़ी की बात मैंने पीछे से सुन लिया था। लोमड़ी पहले से ही चालाक और लालची है, इसीलिए मुझे कुछ तो गलत लग रहा था, तो मुझे शक आया और तुरंत जाकर सबको बताने पर सब आ गए। हाथी ने कहा। उसकी निस्वार्थ भाव वाली चिकित्सक सेवा से सारे पशु पक्षियों का प्यार हिरन ने कमाया। उसकी भलाई ने ही उसकी रक्षा की। इस कहानी की शिक्षा है कि बुरों की सेवा करना हमारे लिए मुसीबत बनेगा। बाहुबली के जितना पेड़। एक जंगल में एक तोता रहता था। उसका नाम मिट्ठू था। वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन मिलजुल कर रहता था। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वो मिट्ठू को देखकर उसका शिकार करना चाहता था। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वो मिट्ठू को छूकर निकल गया, जिससे उसका पंख जख्मी हो गया। शिकारी को देखते ही उसे पता चल गया था, इसीलिए वो वहां से उड़ गया। तोता जख्मी होने के कारण शिकारी को पता था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाएगा, इसीलिए उसने उसका पीछा किया। लेकिन वो हिम्मत करके बहुत दूर निकल गया। वो किसी की मदद का इंतजार करने लगा। अब मैं क्या करूं? मेरा पंख बहुत जख्मी है और यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद करेगा।
मैं अपने घोंसले तक कैसे जाऊं? तभी उसे एक कौवा उड़ता हुआ नजर आया। उसने उसे आवाज लगाई और कहा, दोस्त, मेरा पंख बहुत दर्द कर रहा है, मुझे मेरे घोंसले तक छोड़ दो ना। तब कौवे ने कहा, ओह, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत व्यस्त हूँ। इतना कहकर वो वहां से उड़ गया। जख्मी पंख से ही उड़ते उड़ते वो एक आम के पेड़ पर आराम करने रुक गया। उसने उस पेड़ से कहा, आम के पेड़, मैं बहुत घायल हूँ, उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ देर तुम्हारे टहनी पर बैठकर आराम कर लूं? तब पेड़ ने जवाब दिया, मदद मैं ही करूं क्या? जाओ यहाँ से। वो वहां से जाम के पेड़ पर, अनार के पेड़ पर सबसे बैठकर पूछने लगा। किसी ने भी उसे पास आने नहीं दिया। तब उसने सोचा, यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है जो मेरी मदद करेगा। रोते रोते वो उड़ने लगा। तब एक पेड़ से आवाज आई, परेशान मत हो दोस्त, मेरे पास आओ, मुझ पे बहुत जगह है, तुम मुझ पर आराम कर सकते हो, मुझ पे बहुत सारे घोंसले हैं, कोई भी घोंसला चुन लो और जब तक तुम्हारा मन करे उसमें रहना। बहुत देर से उसने आराम नहीं करने के कारण वो बहुत थक गया और पेड़ की आवाज सुनकर उसे हिम्मत मिली और वो तुरंत उस पर आकर बैठ गया। तभी एक वन देवी वहां प्रकट हुई और कहने लगी, मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तुम बहुत लंबा जियोगे और बाहुबली की तरह शक्तिशाली पेड़ बनोगे। तुम अलग अलग पक्षियों को सहारा दोगे। तब से वो पेड़ सबसे ताकतवर और पुराना पेड़ बन गया। उसे इसलिए बाहुबली पेड़ बुलाया था। वो अलग अलग पक्षियों को सहारा देता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छाई के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। कौवे की अच्छाई। एक बार एक जंगल में एक पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वो बहुत अच्छा था। उस पेड़ के बिल में एक बिल्ली रहती थी। उसकी अच्छाई की वजह से बिल्ली उससे दोस्ती करना चाहती थी। वो दोनों दोस्त बनकर मिलजुल कर खाने की तलाश करने लगे। जो भी मिलता वो उसमें मिल बांट कर खाते थे। रोज कौवा एक हिरन को देखता था। वो बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता था। वो हिरन के पास जाकर उससे कहने लगा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हिरन उसकी बात सुनकर हंसी और उससे कहने लगी, दोस्ती, मैं बहुत खूबसूरत और चंचल हूँ, तुम बदसूरत और काले हो, तुम जैसे गंदे प्राणी से मैं दोस्ती, छी, मैं कभी नहीं करूँगी। ये कहकर उसका मजाक उड़ाने लगी। हिरन की ये बात सुनकर कौवे को दुख हुआ और वो वहाँ से उड़कर अपने पेड़ पर उदास जा बैठा। बिल्ली अपने दोस्त को परेशान देखकर कहने लगी, क्या हुआ दोस्त, तुम उदास क्यों हो? कौवा उसे सारा हाल सुनाने लगा। कौवे की ये बात सुनकर बिल्ली ने कहा, दोस्त, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो परेशान क्यों होते हो? मेरे साथ समय बिताओ। अगले दिन रोज की तरह हिरन वहाँ घास चरने आई। उसे घास चरते देखकर एक शिकारी ने उस पर निशाना लगाया। हिरन ने उसे नहीं देखा और वो खा रही थी, लेकिन दूर बैठकर कौवा पेड़ पर से ये सब कुछ देख रहा था। उसे पता चल गया था कि हिरन की जान को खतरा है। वो तुरंत पेड़ पर से उड़ा और शिकारी को चोंच मारकर भाग गया। निशाना चूक गया और वो तीर झाड़ियों में चला गया। इस आवाज से हिरन डरकर भाग गई। कुछ दिन बाद वहां एक मक्कार लोमड़ी आई। मोटी ताजी हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो धीरे धीरे उसके शिकार करना चाहती थी। हिरन की जान को खतरे में देखकर कौवा अपने दोस्तों को लेकर उस लोमड़ी पर हमला करने लगा। लोमड़ी को कौवों की मार से दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी। ये आवाज सुनकर हिरन वहां से भाग गई। कुछ दूर खड़े बिल्ली ये सब देख रही थी और उसने कौवे की तारीफ की। कुछ दिन बाद जब वो हिरन से मिली, वो हिरन को सब कुछ सुनाने लगी।
तभी वहाँ पर कौवा आया और हिरन से कहने लगा, इस जंगल में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है। कौन सा खतरा कब कहाँ से आ जाए पता नहीं। हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ये सारी बात सुनकर हिरन ने कहा, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती थी और मैं अपने घमंड में तुम्हारी बेइज्जती करती रही। तुमने वो सारी बातें भूलकर मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तुमने मुझे सिखाया कि अच्छी सूरत हो ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए। वो कौवे से माफी मांगने लगी और इस दिन के बाद वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ मिलजुल कर जंगल में रहने लगे।